जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक पूछ रहे थे कि आप जो पवित्र वस्तुएं हैं इनके ऊपर काफी दिन से वीडियो नहीं बनाए हैं, तो आप जानकारी दो। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि तुलसी माला धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से क्या लाभ होते हैं, क्या वास्तव में इनसे किसी प्रकार की सहायता जीवात्मा की होती है। तो वही जानकारी आज हम आपको देंगे। देखिए, तुलसी माला, जैसे कि जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पौधा जब सूख जाता है उसको काट के नहीं बनाई जाती तुलसी माला की तुलसी का अपमान किया जाए, उसे काट के और फिर तुरंत बना ली जाए, नहीं। जब जो तुलसी के पौधे अपने आप पूर्ण रूप से एक आयु पूरी करके जो सूख जाते हैं उनसे तुलसी माला बनाई जाती है। और तुलसी माला जो होती है वो गोल मोती की भी होती है, बिना खुरदुरे मोती की भी होती है, क्योंकि वो तो पौधे की जो तना होता है बहुत पतला होता है, आपको भी पता है। तो तुलसी माला इसलिए ज्यादातर जो उसके दाने होते हैं वो आपको ऐसे दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े से रहते हैं, बिल्कुल गोल नहीं होते हैं। वो बिल्कुल गोल जो रहते हैं वो थोड़ी महंगी आती है तुलसी माला। और बहुत बारीक बारीक दाने की भी तुलसी माला होती है। और आप कैसी भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं, ऐसा कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप चाहे आप शिव जी को माने, चाहे आप श्री विष्णु को माने, चाहे आप श्री कृष्ण को मानिए, चाहे आप श्री राम को मानिए, चाहे आप किसी भी देवता को मानते हो, तुलसी माला जो धारण करके रहता है उसके ऊपर यमदूतों का प्रकोप नहीं होता। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी होती, ताप ऐसे होते हैं जो उसको नहीं भोगने पड़ते। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 100 कोड़े आपको पड़ने वाले हैं, 100 कोड़े आपकी मृत्यु हुई और आपको 100 कोड़े पड़ना है। अगर उस समय आपके गले में तुलसी माला धारण की हुई थी आपने, जिनके घर में बुजुर्ग लोग हों जिनके गले में तुलसी माला ना हो, या फिर उनके रुद्राक्ष की माला या तुलसी माला ना हो, तो विशेषकर तुलसी माला, तो बुजुर्ग लोग आपके घर में से आपको लगता है कि ये बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बीमार हैं और अब इनका समय कभी भी आ सकता है, उनको तुलसी माला आप धारण करवा देना। एकादशी के दिन या रविवार के दिन आप तुलसी माला धारण करवा देना उनको। तो तुलसी माला अगर धारण रहती है और उस समय अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अगर 100 कोड़े उसको पड़ने वाले होंगे तो 100 कोड़े की जगह उसको 25 कोड़े ही पड़ेंगे। यानी कि जो महापाप होते हैं, जो बड़ी गलतियां उसने की हुई होती है अपने जीवन में, उनकी ही उसको सजा मिलती है। तुलसी माला धारण करने की वजह से 75% जो छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे उसके पाप होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। तुलसी माला इतना ज्यादा लाभ देती है एक जीवात्मा को कि उसको तकलीफ नहीं होती, उसकी तकलीफ जो है बहुत ही कम हो जाती है तुलसी माला अगर उसने धारण करके रखी है तो। अब मान लीजिए कि कोई श्री हरि विष्णु का भक्त है, उनकी सेवा उसने जीवन भर की है और तुलसी माला उसने धारण पूरे जीवन ही धारण करके रखी है, तो ये प्रमाणित समझ लीजिए आप इस बात को कि जब उसकी मृत्यु होती है तो सीधे बैकुंठ लोक से उसका संबंध होता है, सीधे बैकुंठ लोक से उसका संबंध जुड़ जाता है। वो एक निशानी होती है कि यदि यमदूत आते हैं और आपके गले में वो तुलसी माला देखते हैं, मृत व्यक्ति के गले में कि इन्होंने तुलसी माला धारण की थी, तो वो आपको बिना कष्ट पहुंचाए लेके जाएंगे। या तो अगर आपके भाग्य में नरक लिखा हुआ है और यमदूत आए तो वो आपको बिना कष्ट पहुंचाए आपको सम्मान के साथ लेके जाएंगे। अगर आपके भाग्य में भक्ति है, आपने भक्ति की है श्री हरि विष्णु की, तो फिर अगर बैकुंठ लोक से दूत आते हैं और वो भी तुलसी माला देखते हैं तो बहुत ही सम्मान के साथ आपको बैकुंठ धाम लेके जाते हैं। यही चीज रुद्राक्ष के साथ भी होता है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो भगवान शिव के लोक से जो गण आते हैं वो उस रुद्राक्ष को देख के बहुत ही सम्मान के साथ आपको लेके जाते हैं। साथ में अगर मान लो यमलोक से यमदूत आए, आपके काम ऐसे नहीं थे कि आपने धारण तो कर लिया पर काम आपके खोटे थे और तब आपकी मृत्यु होती है, तो यमदूत भी आपको बिना प्रताड़ना दिए, बगैर तकलीफ पहुंचाए आपको लेके जाते हैं। और जो 25% आपके कर्म है जिनकी सजा आपको भोगनी है, हो सकता है कि वो नरक में भोगने की बजाय आपको दोबारा जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब आपको भोगना पड़े। जैसे कि मनुष्य योनि में भी हमको कर्म के फल भोगने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि आपको नरक की यातना से आप बच जाएं और फिर जब भी आपका दोबारा जन्म होगा तब आपको वो आपके 25% भोगने पड़े। मतलब 75% तो इनको मात्र धारण करने से ही आपके भस्म हो जाते हैं पाप कर्म, ये होता है। और इसके लिए जब आप ये चीजें धारण करते हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि धारण करने के बाद आपको गलत काम करने नहीं है। आपको ये प्रण भी लेना है, ये संकल्प भी लेना है कि मैं तुलसी माला या फिर रुद्राक्ष माला धारण कर रहा हूं तो अब मैं आगे कोई गलती नहीं करूंगा। तुलसी माला जैसे कि अब ये हमने भी धारण की है, लेकिन हम बाहर जो है सारी चीजों को नहीं पहनते। अब जैसे ये तुलसी माला है, ये धारण करके रखी है हमने, और रुद्राक्ष तो पहले से धारण किया ही है, तुलसी माला ही धारण करके रखी है। तो ये जो मालाएं होती हैं बच्चों को भी बहुत लोग धारण करवाते हैं तुलसी माला। जैसे तुलसी माला छोटी भी आती है, बारीक भी आती है ये, तो इसको हम ऊपर इसलिए नहीं रखते क्योंकि अगर सारी चीजें जो धारण की है अगर वो बाहर लटकाएंगे तो फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी कि इतनी सारी कहाँ जा रहे हैं लटका के, तो इसलिए हम अंदर उसको पहन लेते हैं। और तुलसी माला जो होती है ये
ठंड हो चाहे गर्मी हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे स्फटिक की माला होती है, वो ठंडी लगती है, ठंड के दिन में ज्यादा ठंडी लगती है अगर आप अंदर पहनते हैं। तुलसी माला हर मौसम में एक जैसी रहती है, उससे ना आपको ठंड लगेगी ना उससे कोई तकलीफ होती है, ये होता है। तो तुलसी माला जो होती है उसको धारण करने से ये होता है कि आपके संबंध आपके आराधित देवता से जुड़ जाते हैं। और तुलसी इतनी ज्यादा पवित्र होती है। तुलसी जब सूख जाती है, हमारे यहाँ जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो क्या क्या होता है, हमारे यहाँ जो तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी माला तो खैर हम स्वयं नहीं बनाते, ये तो बनवाते हैं, दूसरी जगह से बन के आती है। तो हमारे यहाँ जब पौधा सूख जाता है तुलसी का, तो तुलसी के पौधे की जड़ हो, उसकी पत्तियां हो या उसका तना हो, उसको घिस के और उस चंदन लगाने के लिए हम उसको मिला के और रख लेते हैं। और ये दो साधकों को देने के लिए नहीं है, वरना कोई साधक ये कहे कि हमें दे दो, देने के लिए नहीं है, हम घिस के रख लेते हैं। और फिर जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो फिर हम वो भगवान को तिलक लगाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं, खुद को भी तिलक लगाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से उपयोग करते हैं। तुलसी इतनी पवित्र होती है, तो इसीलिए तुलसी माला धारण करना आपको हर तरफ से लाभदायक होता है। जो साधक पूछ रहे थे कि लाभ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये थी जानकारी तुलसी माला पे, रुद्राक्ष माला पे धारण करने के लिए क्या लाभ होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।